एक्चुअली मैं बेसिकली अंडमान से हूँ और मेरा जो जीवन बीता है वो कोरल्स के बीच ही बीता है। और मेरा फैमिली जैसे टूरिज़्म सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वो शोकेस करते हैं टू कोरल्स को। देन उनका इस चीज़ से बहुत अच्छा नाता है। तो समझो मैं भी कहीं ना कहीं उनसे ऐसा जुड़ गया हूँ कि मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। और धीरे धीरे जो कोरल्स का जो सिचुएशन आ रहा था, तो उस कारण मैंने कोरल्स को पिक किया। अंडमान में जो वेदर है बहुत सुंदर होता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन जो वेदर है वो सस्टेनेबल नहीं है, अप एंड डाउन हो रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जो कोरल्स है, कोरल्स का जो टेम्परेचर है इस मेंटेन नहीं हो रहा है। एंड जो फिशिंग लाइफ है, देन जो फिशरमैन है जो डिपेंडेंट है ओशन के ऊपर, वो उनको फिशेस नहीं मिल रहा है। तो इसलिए वो एक एट अ टाइम में वो 3 से 4 बार वो फिशिंग करने जाते हैं। और उसी टाइम में फिशिंग टेक्निक के कारण, इवन इन्वायरमेंट के कारण, उस जो फिशिंग नेट है वो कोरल्स के साथ अटक जाते हैं, जो समुद्र के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मैं जब मेरे माध्यम का चयन करता हूँ तब मैं उसके साथ कैसे अटैचमेंट हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे बचपन तो कोरल्स के साथ बीता है। मैं उनसे रिलेट करता हूँ कि उनमें और मेरे में क्या फ़र्क है। एंड उनका जो सर्वाइवल है वो जो एक पार्ट है नेचर का, तो उस चीज़ को लेकर, एंड मैं भी उनका पार्ट हूँ, उस चीज़ को लेकर मैं काम करना स्टार्ट किया हूँ। जैसे जो डिस्ट्रॉय हुआ था जो जो कोरल्स, मैंने उनको देखा, उनका जो कलरफुल था देन फेड हुए, तो उसको देखकर मैं अपने मीडियम में अपना काम करना स्टार्ट किया। मैं उनको ड्रॉ करता हूँ, मैं उनको एज ए पिगमेंट भी यूज़ करता हूँ कहीं कहीं। मैं कभी कभी उनको, उनका जो एक्सप्रेशन है जो मुझे देखकर मैं उनको महसूस होता है मुझे, तो उस चीज़ को मैं कभी कभी मेरे ड्राइंग के अंदर मैं एक्सप्रेशन वाइज यूज़ करता हूँ। और मेरा जो मीडियम का जो सरफेस है वो सरफेस बहुत ही रफ़ रहता है, क्योंकि ऊपर का जो सरफेस है वो बहुत ही कलरफुल है, लेकिन अंदर का सरफेस किसी को नहीं पता रहता है। तो उस सरफेस को लेकर मैं काम कर रहा हूँ अभी। एंड मेरे जो सरफेस में है उसमें बहुत सारे जो पिगमेंटेशन है, जो मैं फाउंड ऑब्जेक्ट मुझे मिला है, उसको मैंने पेपर के साथ मैश करके मैंने अपने काम में यूज़ किया है। मेरा जो मीडियम्स है वो मिक्स मीडिया ऑन कैनवस होता है, ऑन मैट होता है, ऑन पेपर होता है। एक्चुअली मैं जो जो चीज़ कलेक्ट करता हूँ उसी चीज़ को मैं लेयर वाइज मैं कैनवस के ऊपर भी करता हूँ एंड मैट के ऊपर भी करता हूँ। फाइबर ग्लास का इस्तेमाल मैंने मेरा ये आइडिया तब आया जब मैंने अंडमान में बहुत सारे जो प्लास्टिक्स है वो मैंने देखा। लेकिन मैंने इस चीज़ को इसलिए लिया है क्योंकि कुछ फाइबर ग्लास के वजह से, मतलब फाइबर के, मतलब प्लास्टिक की वजह से भी कुछ कुछ इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो आ रहा है। चीज़ों को कलेक्ट करता हूँ, उसमें बहुत सारे प्लास्टिक भी रहते थे और उस वजह से इस फाइबर को लेके मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन बात ऐसा भी आता है कि आप जो फाइबर लेके काम करते हो वो कलेक्टिव वाला फाइबर लेके क्यों नहीं काम कर रहे आप? उसको ही आप कर सकते थे, क्यों आप ये ऐसा कलरफुल ऐसा कलर लिया? तो तब मेरा उसमें भी मेरा काउंटर हुआ था। जैसे एक्चुअली मैं एक आर्टिस्ट हूँ, देन मैं उस फाइबर को कभी भी रिसाइकिल नहीं कर सकता, मतलब जो है प्लास्टिक है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है उसका जो प्रोसेस है उसका हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो फाइबर ग्लास है उसका जो इम्पोर्टेंसी है उसको मैं एक, मेरे जो आर्टिस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका जो प्रायोरिटी है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। जो सोसाइटी में जा रहा है उसके बाद वो कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। जैसे मान लीजिए बाहर कोई प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट में यूज़ हो रहा है जो कहीं ना कहीं नेचर के साथ वो मिलने ही वाला है, लेकिन वो तो डिज़ोल्व नहीं होगा। लेकिन मैं क्या किया, जो चीज़ नेचर को हार्म कर रहा है उसी चीज़ के अंदर मैं अपने कॉन्सेप्ट
को बाइंड अप करके मैं इसको एक आर्ट पीस में लेके जा रहा हूँ। उसको उसका जो इम्पोर्टेंस है वो सुपीरियर जगह में लेके जा रहा हूँ। जब एक घर पे रहेगा देन वो कभी भी उस आर्ट प्रोडक्ट को, उस डिज़ाइन, वो आर्ट प्रोडक्ट को कभी भी वो फेंक नहीं सकते। देन उसका जो एक प्रायोरिटी रहेगा वो अलग रहेगा। और अगर एस्थेटिकली अगर हम बोलेंगे कि तो जो चीज़ हार्म कर रहा है, मान लीजिए कि ये कोरल्स को कहीं ना कहीं तो हार्म कर रहा है, हम उनके ऊपर ही इंग्रेव करके उनको ही कोरल्स का शेप देकर मैं हर एक घर घर में पहुंचा रहा हूँ चीज़ों में, जहाँ उसका जो काम जो था, पर्पस था, वो पर्पस को मैं चेंज करके एक आर्ट प्रोडक्ट में मैं भेज रहा हूँ। मैं जब अंडमान में था तब मैं बहुत सारे जो समुंदर के आसपास ही जितने कोरल्स है, फिर अदर्स जो मटेरियल है जो समुंदर से बहकर आ जाते थे किनारे पे, उसी चीज़ को मैंने कलेक्ट किया। देन कलेक्ट करने के बाद मैंने उस पे मैंने पेपर मैश के अंदर मैंने मिक्स करके मैंने अपना काम का सरफेस मैंने बनाया। तो वहाँ पे जो मेरा कुछ कुछ जो मटेरियल है, इंडस्ट्रियल मटेरियल मुझे बहुत कुछ मिला, जैसे फिशिंग नेट मिला, कुछ कुछ प्लास्टिक भी मिला मुझे। तो जो फिशिंग नेट है, कोरल मिला, तो वो मैंने अपने पेंटिंग में एज ए सरफेस यूज़ किया। एंड जो प्लास्टिक मुझे मिला था उसको एज ए रिप्लेस करके मैंने एक्रिलिक ग्लास में मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया। मटेरियल लेके मेरा कभी भी कोई बाउंडेशन फील नहीं हुआ। एक्चुअली ये है क्योंकि मैं इस मटेरियल में जीता हूँ, क्योंकि मेरा जो सिचुएशन है और मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ मैं बचपन से देख के आ रहा हूँ और जो मटेरियल लेके मैं काम कर रहा हूँ, जो कोरल्स है, फिर फाउंडेड ऑब्जेक्ट है, फिर फिशिंग लाइफ है, फिर बहुत सारे रेयर फिशेस है जो फिशिंग लाइफ है, तो मुझे कभी बाउंडेशन फ़र्क इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं बचपन से इससे जुड़ा हुआ हूँ और मैं डे बाय डे मैं इसके अंदर जा रहा हूँ और इसको मैं और भी गहराई से पहचान रहा हूँ। तो इसलिए मेरे को कभी भी बाय कॉन्सेप्ट वाइज, बाय मटेरियल वाइज मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आया।